की शुरुआत करी है युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान, और उसी अभियान के तहत आज हम लोग भिवाड़ी में पहुंचे हैं। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ उठाने का युवा कांग्रेस ने समय समय पे काम किया, लेकिन शायद प्रदेश की खट्टर दुष्यंत चौटाला सरकार ने उन सभी मुद्दों को अनसुना करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हरियाणा के नौजवानों से जुड़े 7 बड़े मुद्दों को इस प्रदेश सरकार के समक्ष लामबंद तरीके से उठाने के लक्ष्य से हम लोग काम करेंगे। इस अभियान के माध्यम से पहला हमारा मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर आज सरकारी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, इस सरकार को मैं पेपर लीक सरकार का नाम देना चाहूंगा। तो पहला मुद्दा हमारा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा, क्योंकि देश के अंदर सेना भर्ती की अग्निवीर भर्ती योजना ये सरकार लेके आई है, जिसके तहत सेना के अंदर 4 साल के बाद सैनिक को रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। तो दूसरा मुद्दा हमारा अग्निवीर सेना भर्ती योजना को लेकर रहेगा। तीसरा मुद्दा हमारा आज प्रदेश के अंदर जो नशा बढ़ रहा है, जो नौजवानों के अंदर नशा किस प्रकार से अपने पैर पसार चुका है, तो नशे को लेकर आज हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा। चौथा मुद्दा हमारा जो इलीगल इमिग्रेशन हरियाणा के नौजवानों का दूसरे देशों के अंदर हो रहा है। आज नौजवान हताश, परेशान, निराश होकर हरियाणा से दूसरे देशों के अंदर पलायन कर रहा है। सबसे ज्यादा पासपोर्ट किसी देश, किसी प्रदेश के अंदर आज हिंदुस्तान में बन रहे हैं, तो वो हरियाणा के अंदर बन रहे हैं। तो ये हमारा चौथा मुद्दा रहेगा। पांचवा मुद्दा हमारा स्कूलों और कॉलेजों के अंदर जो शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। आप देखिए, स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, और स्कूलों के अंदर अगर अध्यापक हैं तो उसको सरकार ने फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने पे लगा रखा है। तो शिक्षा का स्तर जो हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों से जो लगातार गिर रहा है, पांचवा मुद्दा हमारा ये रहेगा। छठा मुद्दा हमारा जो खेल नीति कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में पदक लाओ पद पाओ की थी, जिसको मनोहर लाल खट्टर साहब ने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हरियाणा का नौजवान जो खेलों के अंदर अपना भविष्य सुरक्षित समझता था, आज कहीं ना कहीं उसको अपने भविष्य की चिंता है। इसलिए खेलों के अंदर जो है नौजवानों की रुचि कम होती जा रही है। छठा हमारा मुद्दा यह है। और सातवां हमारा मुद्दा हरियाणा की ओवरऑल जो बेरोजगारी है। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी प्रदेश के अंदर है तो हरियाणा के अंदर है, जिसका नतीजा यह है कि हमारा नौजवान या तो क्राइम की तरफ जा रहा है, या नशे की तरफ जा रहा है, और या फिर विदेश पलायन कर रहा है। इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों को इकट्ठा करके प्रदेश सरकार के समक्ष उनकी आवाज को लामबंद तरीके से हम लोग उठाएंगे। और अभी हमारा ये इस अभियान का पहला फेज चल रहा है। दूसरे फेज में दिसंबर महीने के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के अंदर बड़ी मोटरसाइकिल रैलियां, बड़े आक्रोश आयोजन, बड़े पैदल मार्च, इन्हीं 7 मुद्दों पर इस अभियान के माध्यम से युवा कांग्रेस करेगी। अगर नौकरियां दी होती तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी दर में हरियाणा नंबर 1 ना होता। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, झूठे दावे छोड़िए, जमीनी हकीकत को पहचानिए। और जो ये 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, मैं ये बात आपको बड़ी स्पष्ट कहूंगा कि 3 दिसंबर को इन चुनावों का नतीजा आना है। किसी भी प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार नहीं आ रही। 5 के 5 राज्य भाजपा के लिए शून्य स्थापित होंगे। किसी भी प्रदेश के अंदर 5 राज्यों में से भाजपा की सरकार नहीं आ रही। और हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या हरियाणा के नौजवानों को है, वो बेरोजगारी की है। आज इस सरकार को 9 साल से ज्यादा का समय हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछता हूं। आप 2019 में सीईटी नाम का एक झुंझुना लेके आए। आपने कहा कि हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और डी की भर्ती हम सीईटी के माध्यम से करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर एक नौजवान खट्टर साहब खड़ा कर दे, एक नौजवान, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक नौजवान खट्टर साहब खड़ा कर दें जिसको सीईटी के माध्यम से रोजगार मिला हो। 4 साल से हरियाणा के नौजवानों को बेवकूफ बनाने का काम कोई कर रहा है तो मनोहर लाल खट्टर साहब कर रहे हैं ना। आप खड़ा कीजिए ना कोई नौजवान, कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। सीईटी के अंदर ग्रुप सी के माध्यम से कितनी बार तो पेपर लीक हो गया। कभी कोई पॉलिसी के अंदर बदलाव हो रहा है, कभी ग्रुप डी की भर्ती हो रही है और उसका पेपर लीक किया जा रहा है। आप देखिए, जब ग्रुप डी की भर्ती हुई अभी कुछ दिन पहले, 13,500 में अगर गलत नहीं हो, 13,500 भर्तियों के लिए 14 लाख हरियाणा के नौजवानों ने अप्लाई किया। ग्रुप डी की आप समझिए चपड़ासी जैसी पोस्ट के लिए हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, एमबीए, पीएचडी, एमए करा हुआ नौजवान आज मजबूर है चपड़ासी जैसी नौकरी के लिए।
अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इसका मतलब यह है कि 100 पढ़े लिखे नौजवानों में से एक नौजवान भर्ती होगा, और वो भी चपड़ासी। आज ऐसे हालात हरियाणा के अंदर हो गए हैं, और उसका भी पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक कहां हुआ? हरियाणा के अंदर। और पकड़ा किसने? दिल्ली की पुलिस ने। तो ये हालात आज हरियाणा के अंदर है कि कोई भी पेपर इस सरकार के अंदर पेपर लीक से बच नहीं पा रहा।